हेलो अरुण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के लिए न्यू सिटी पहल शुरू की गई, जिसके माध्यम से यूपी के 4 शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। इसकी शुरुआत देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी को एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प के तहत की गई है, जहां पर एक प्रोजेक्ट या कहें नीति यहां पर घोषित की गई, जिसे यूपी के लिए टाउनशिप प्रोजेक्ट कहा गया है। इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत ही इन 4 शहरों का चुनाव किया गया है, जिसमें लखनऊ, रामपुर, अयोध्या और बागपत शामिल है। इस क्षेत्र में इस सिटी प्रोग्राम के तहत क्या क्या विकास होंगे, किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, नागरिकों को क्या क्या यहाँ पर लाभ मिलेंगे और शहर का कायाकल्प कैसे होगा, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर इस यूपी की न्यू सिटी पहल से 4 शहरों को किस तरीके से बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश के नए टाउनशिप प्रोजेक्ट को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मंत्री के द्वारा यहाँ पर मंत्रालयों के द्वारा अनुमति मिल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए आधुनिक योजनाबद्ध और आत्मनिर्भर नगरीय विकास की दिशा में आगे बढ़ाने हेतु नई टाउनशिप नीति 2023 को अब लागू कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि बढ़ती शहरी आबादी, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश को देखते हुए नए नियोजित शहरों का विकास करना है। प्रारंभिक चरण में अगर हम देखें तो 4 नगरों को चुना गया है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, बागपत और रामपुर में नई टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा करीब 3000 करोड़ का बजट यहां पर आवंटित किया गया है। इसमें से 1832 करोड़ रुपए जो है 4 नगरों के विकास प्राधिकरण को आवंटित किए गए हैं, जिसकी पहली किस्त जो है 970 करोड़ रुपए जारी भी की जा चुकी है। इस फंड का उपयोग भूमि के अधिग्रहण से शुरू होगा और टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जिसमें सड़क, जल, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम को यहां पर विकसित किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक एक यहाँ पर सिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की ग्रीनफील्ड टाउनशिप सिटी जो यहाँ पर बनने जा रही है। इसका पूरा का क्षेत्रफल जो होगा इस नई सिटी का 1407 एकड़ का होगा। इसका स्थान कहाँ होगा तो लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस के दोनों किनारों पर इसे बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि राम मंदिर के कारण बढ़ते जो धार्मिक पर्यटन और निवेश को यहाँ पर संतुलित किया जाए, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर आने लगे हैं और यहाँ पर अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। इसको यहाँ पर मैनेज करने को लेकर के देखा जाए तो इस यहाँ पर सिटी को जो बनाया जाएगा, इसे मठ, आश्रम, धार्मिक संस्थानों के लिए विशेष प्लॉट होंगे, कॉटेज इंडस्ट्री, वेयर हाउस, होटल और अतिथि गृह बनाए जाएंगे, आधुनिक ग्रुप हाउसिंग होगी, व्यवसायिक क्षेत्र होंगे, हरित क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। साथ ही सड़क, सीवरेज और जल निकासी की स्मार्ट योजना भी होगी। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर भारत का पहला रिलीजियस स्मार्ट टाउनशिप भी यहां पर कहा जा रहा है। दूसरा इसमें है लखनऊ टाउनशिप। लखनऊ में नई जो टाउनशिप बनाई जा रही है वह शहर के बाहरी क्षेत्र के एक नए आवासीय और व्यावसायिक हब के तौर पर इसे बनाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है स्मार्ट सब सिटी, जिसमें आईटी, एजुकेशन और हेल्थ पर आधारित सेक्टरों का इसमें विकास किया जाएगा और इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के द्वारा भूमि एकत्रीकरण और मास्टर प्लान इसके लिए तैयार किया जाएगा। तीसरा यहां पर इसमें है बागपत टाउनशिप, जो कि एनसीआर जोन में बागपत को एक नई सैटेलाइट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली मेरठ आर्थिक कॉरिडोर से इसे कनेक्ट किया जाए और नए निवेश और औद्योगिक अवसरों को बढ़ाया जाए। प्रस्तावित क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच में इसको डेवलप किया जाएगा और एक इंटर कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। इसका विशेष जो फोकस रहेगा यहां पर लॉजिस्टिक और वेयरहाउस हब के तौर पर इसे डेवलप करना। और चौथा इसमें आता है रामपुर टाउनशिप, जो कि पश्चिमी यूपी के पिछड़े जिलों को संतुलित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका फोकस होगा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे में सुधार। रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूमि का चिन्हांकन जारी किया है और यह प्रोजेक्ट पूर्वांचल पश्चिमांचल संतुलन नीति का भी यहां पर हिस्सा है। इससे देखा जाए इस तरीके की नीति जो टाउनशिप पॉलिसी यहां पर डेवलप की गई, यूपी को इससे किस तरीके का फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज तो अच्छी सड़कें होंगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सार्वजनिक सुविधाएं युक्त होंगी और भूमि यहां पर आपको इसमें प्राथमिकता होगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर के यहां पर पीपीपी मॉडल पे इसको डेवलप करेंगे। प्रत्येक जो टाउनशिप होगा वहां पे उस पर 10% जो भूमि होगी वो हरित क्षेत्रों के लिए होगी, 15% जो भूमि होगी वो सार्वजनिक यहाँ पर उपयोग के लिए होगी, जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, पार्क हो गए, और 25% जो भूमि होगी वो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। साथ ही यहाँ पर इन सिटी को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा या पर्यावरण अनुकूल सिटी के तौर पर भी इसे डेवलप किया जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है ये संतुलित शहरीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसे देख सकते हैं। साथ ही नई नगरीय अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में
भी इसे देखा जा सकता है। इन चारों सिटी को अगर हम देखें तो अयोध्या धार्मिक सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, लखनऊ एक प्रशासनिक हब के तौर पर है, बागपत रामपुर को औद्योगिक गलियारों के साथ यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से यूपी का यहां पर देखा जाए तो विकास है कि यहां पर आपको नई सिटीज, स्मार्ट सिटीज, औद्योगिक हब और धीरे धीरे यहां पर देखा जाए तो पूरी यूपी को एक विकसित राज्य के तौर पर कन्वर्ट करना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के लिए आज इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।